श्रावस्ती जनपद से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। एकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव में पूर्व प्रधान रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला की हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दंपति की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद अभी इस वारदात को लेकर कई तरह की नई चर्चाएं तेज हो गई है। क्या इस डबल मर्डर के पीछे पुराना जमीनी विवाद है? क्या किसी रंजिश ने ली दोनों जाने? और हत्या की रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि 100 घर के अंदर मिला और दूसरा 100 घर के बाहर? आइए दिखाते हैं आपको पूरी कहानी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद के एकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव में शनिवार की सुबह जैसे ही 200 मिलने की खबर फैली, गांव की गलियों में सन्नाटा उतर आया। पूर्व प्रधान रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला अपने ही घर में मृत पाए गए। 100 घर के अंदर मिला और दूसरा 100 घर के बाहर बरामदे के पास। दोनों के शरीर पर चोटों के निशान और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि ने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि यानी मौतें हादसा या प्राकृतिक नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। खबर मिलते ही गाँव के प्रधान ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एकौना के सीओ भरत पासवान, प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडे, पुलिस टीम और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंच गई। घर के हर कोने को खंगाला गया, सबूत जुटाया गया और दोनों शव को पंचनामा भरकर मर्चरी हाउस भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी और एएसपी मुकेश चंद उत्तम भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से जांच किया और टीमों को इस हत्या के हर पहलू को खंगालने के निर्देश दिए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि रोशन खां राजनीति से जुड़े थे और गांव में उनकी पहचान मजबूत थी। उनके नाम कई जमीन विवाद भी चल रहे थे। यही वजह है कि पुलिस इस पूरी दोहरी हत्याकांड को सीधे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है। गांव में एक और चर्चा तेज है कि घटना से ठीक एक दिन पहले वसीला का बेटा जो उसकी पिछली शादी से है घर आया हुआ था। वसीला की ये तीसरी शादी थी और उसके 2 बेटे पहले पति की मौत के बाद समगड़ा में रहते हैं। वसीला अपनी शादी के बाद रोशन खां के साथ खावा पोखर आ गई थी। कई रिश्तों, कई विवादों और कई संभावित दुश्मनियों के बीच ये दंपति जी रहा था और अब पुलिस इन्हीं परतों को खोलने में लगी है। एसपी राहुल भाटी का कहना है कि टीम बना दी गई है, सभी पहलुओं की जांच तेजी से की जा रही है और बहुत जल्द दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। उनका साफ कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात भी उन्होंने कही। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद रविवार देर शाम दोनों शवों को गांव लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने एकौना पुलिस, ग्राम प्रधान, ग्रामीण और रिश्तेदारों की मौजूदगी में देर रात में ही दोनों का जनाजा अदा कर दफन कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद अब सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल गाँव में दहशत है, चर्चाएं हैं और कई ऐसी अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब पुलिस की जांच होने के बाद ही सामने आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हत्या के दिन परिजनों के बयान क्या क्या थे और लोगों ने क्या क्या इस हत्या को लेकर बातें कही है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। कहाँ के रहने वाले हो? खावा पोखर। अच्छा, ये आपके सास ससुर के साथ में घटना हुई, कैसे क्या हुआ है बताइए पूरी बात। घटना हुआ सर, यहाँ से ये लटाई तरह यहाँ से शाम को ले गई, कहीं ले चलो हुआ अपने घर पर रही बा, यहाँ न रही बा। कहाँ ले गई? अपने घर पर ले गई। कहाँ है इनका घर? वहाँ वही ठिन है जहाँ घटना हुई। हाँ, बाजू में। हाँ, फिर आगे अब का पता का कसके का भाव हमें नहीं पता चला। हम अपने घर के अंदर लेट गई। कैसे आप लोग को सुबह पता चला? सुबह पता चला, हमारे जेठ नमाज पढ़े गए रहे, तब 5 बजे का टाइम आए नमाज पढ़ कर, तब वही देखी तब एक बिटिया के भी फूक छोड़ा बिटिया लड़का के, तब वो कहीं की जच्ची देखो का होगा है, तब कहीं का होगा बहनी, तब जान पाए। तो क्या लागत है, कैसे शरीर देखने से क्या लग रहा था? अब शरीर का उनके मामलादारी चलत रहा दुकान के बारे में। यहाँ कौन मामला रहा? का मामला चला था? दुकान बिक गई रही। हाँ, उनके रिंकू लिखी ना, तो उसी के बारे में हुआ रहा इनके दुकान घूमत रही। अब काल मौत उनके चला। तो क्या लग रहा है, किसी ने मारा है कि खुद आत्महत्या के? कैसे हुआ घटना? अब मारा नहीं तो कैसे वैसे आप ही मर गए। शरीर पर चोट के निशान है? अब हम देखा गा है अपन, हम नहीं गए किनारे, मैं जा ही नहीं रही कस नहीं है। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद सुबहान खान। कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम पंचायत खाओ पोखर पे। अच्छा, आज 2 लोगों की एक घर में डेड बॉडी मिली है, कैसे क्या घटना हुई है? सर ये सुबह 7 बजे हमको जानकारी हुई तो हम आए, हमने सबसे पहले थाने पे फ़ोन कर दी जी। क्या लग रहा था, कैसे घटना हुई है? बाई आँख से जब देखने में तो खून बह रहा था, वो देख करके हमने तुरंत फ़ोन किया, पुलिस को जानकारी दी, पूरी टीम आई बाद में। अच्छा जी। आप लोगों ने देखा था डेड बॉडी पड़ी हुई थी? जी, क्या देखा था, कैसे मतलब हत्या हुआ है कि किसी ने मारा है? अब देखने से तो जब बाई आँख से खून लग रहा था तो संभवतः हमने यही कहा, एक बॉडी घर के अंदर थी, जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी, एक बॉडी बाहर थी, घास में पड़ी हुई थी जी। अच्छा, ये दादा जिनकी हत्या हुई है या खुद ही आत्महत्या की है, तो ये इनका क्या लग रहा है, 2 पत्नी थी? नहीं, एक पत्नी इनकी अब करीब 14 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। हाँ। 14 से और वो लोग 20 ही साल हो गए जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसी का स्वादिष्ट है या क्या ऐसा है? अब इसके बारे में तो जो भी जांच में ही पता लगेगा, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन वो है तो संभवतः स्वाभाविक मौत नहीं है वो। आप प्रधान हो यहाँ के? प्रधान प्रतिनिधि हैं। किसकी मौत हुई है? मोहम्मद रोशन खान, ये वसीला था। कौन है आपके? माता पिता। अच्छा, कल परसों आप लोग कंगड़ा से चल के आए थे, हैं? कौन कौन आया था? हम नहीं आए थे, मेरा भाई चाहे आया हो। कौन भाई है? वो नसीब। बुलाओ उसको। नसीब। ये जिनकी हत्या हुई है, लाश पड़ी हुई है, ये आपकी कौन है? माता जी भी तो है? दोनों लोग हैं ना? क्या हुआ था रात में? अब रात में हम लोग का नहीं मालूम पड़ा था, घर हमारे उधर पड़ता है। ये दोनों अकेले यहाँ रहते हैं? हाँ, ये दोनों ये रहते हैं। खाना पानी खाते रहे, जो है खा ही लेते रहे और ना ही खाते रहे, जो है तो खाद बहुत कम रहे खाने। कल कोई बात हुई थी आपसे? कल कोई आपसे बात हुई थी इनसे? कोई बात नहीं। कैसी जानकारी हुई सुबह हम नमाज पढ़े गए ना, तब सुबह मंडेर रहा, घूमे तब देखे जो है तो एक बाहर एक अंदर? हाँ, एक बाहर नहीं, अंदर वाले के हम देखें, बाहर वाले देखते नहीं। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्या हुई है, खून निकल रहा है आँख से, तो संभवतः यहाँ पर आवाज़ नहीं, रात को किसी ने सुना नहीं? अरे साहब, तो हमारे घर बहुत दूर। मतलब आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, उधर रहे थे, बहुत यहाँ के रहे थे। कई भाई हो? हम 2 भाई, ये हमारे भाई रहते। ये रोशन खान है, उनकी वाइफ है, और उनका एक ज़मीनी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था, करीब 6 महीने से जी। और उसी संबंध में लोग डिस्टर्ब है, लेकिन समझ की जानकारी नहीं मिली कि यह घटना हुई कैसे है। अच्छा, इस परिवार, इस मकान में ये दोनों अकेले? दोनों परिवार इसी में रहते थे। इनके लड़के बच्चे कहाँ हैं? सब है लड़के इनके हैं। बुलाइए, यहाँ कौन सोया हुआ है? किसने देखा इनको? और इनके घर परिवार के लोगों ने देखा, हम लोग को फ़ोन किया तो हम लोग आए मौके पे। यहाँ पुलिस को बता दिया गया है? पुलिस को सूचना दी गई है। सर, इकौना के खाओ पोखर गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत हुई है, चेहरे पर खून वगैरह लगा हुआ है। सर, क्या लगा है, क्या हुआ? देखिए, आज दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाना इकौना क्षेत्र के खाओ पोखर गांव में सुबह 7:30 बजे थाना इकौना को सूचना प्राप्त हुई कि 2 दंपत्ति, पति और पत्नी की डेड बॉडी मिली है। मौके पर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। थाने पर टीम बना दी गई है और जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है, इनका ज़मीनी विवाद की वजह से इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी घटना के जो मुख्य और रियल कारण होंगे, उनका जल्द ही अनावरण कर लिया जाएगा।